everyone, namaste, welcome back to my channel. And today in this video I'm just gonna share you how I recovered from C-section really quickly. जैसे कि मैंने अपनी लेबर स्टोरी वीडियो में आपको पूछा था कि would you like to see the recovery video and the weight loss video, so a lot of you said कि हाँ आप ज़रूर interested होंगे. So today I'm going to share my C-section recovery video कि मैं इतनी जल्दी कैसे क्विकली रिकवर कर गई सी सेक्शन से. सो आई एम जस्ट गोना गिव यू सम टिप्स इफ़ यू हैड सी सेक्शन और यू आर गोइंग टू प्लान और यू आर प्लानिंग टू हैव अ सी सेक्शन, या फिर अगर आपका इमरजेंसी में हुआ है, यू आर स्टिल नॉट फीलिंग एनर्जेटिक एंड नॉट फीलिंग good about your body, and so I will be sharing some really good tips to recover from C-section really good. So the very first tip is that you should not stick to your bed. So जब भी आपका C-section हुआ होगा या फिर होना हो, कोशिश कीजिए आप सेकेंड या थर्ड डे एटलीस्ट अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए. एटलीस्ट वॉशरूम उठ के अपने खुद से जाइए, चाहे किसी की हेल्प लेके जाइए. अगर आपको पेन हो रही है स्टिचेस में, ask for someone to help you, but try to move your body as soon as possible. Obviously not on the first day, but second day or third day आप अपना body move करना start कीजिए. So I started moving my body second day. मैं खुद से washroom चली गई थी and I started, मैं easily washroom easily तो नहीं, starting में किसी की help ली थी, nurse की help ली थी, but that was only for once, and एक बार help लेने के बाद I started going by myself. So इतनी सी भी आप एक्टिविटी शुरू कर लोगे, that will help you to recover from your C-section really quick. So second tip is adequate rest. Yes, I know आपको लग रहा होगा बहुत contradictory है. You are कि I'm saying start moving your body and then you're saying adequate rest. आपको अपनी बॉडी मूव करनी है, बट उतना ही जितना ज़रूरी है, जैसे कि वॉशरूम जाना है और वहाँ से अपने बेड पे वापस आना. बट इट डजंट मीन कि आप अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ करने लग जाइए, आप अपना नॉर्मल जो रूटीन वर्क है वो करने लग जाइए. रेस्ट बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज सी सेक्शन इज़ अ मेजर सर्जरी ऑफ योर बॉडी. आपको एब्डोमेन पे कट करते हैं, जबकि आजकल सी सेक्शन बहुत एडवांस हो गया. यू हार्डली गेट दिस मच कट, बट स्टिल आपकी काफ़ी सारी पार्ट्स रिमूव करके, यूट्रस को कट करके बेबी को निकाला जाता है, लाइक इंटेस्टाइन वगैरह रिमूव करके फिर से वैसे ही रखकर सब सारी जगह स्टिचेस लगाए जाते हैं, इवन यूट्रस में भी. सो इट टेक्स टाइम टू रिकवर, एंड टाइम के साथ साथ रेस्ट बहुत ज़रूरी है. सो आपने ओवर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है. आपने दिन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है, जैसे कि वॉशरूम चले गए, कुछ खाने के बाद 10 कदम चल लिए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो ये आपने ज़रूर रखना है कि एडिक्वेट रेस्ट भी आपका उतना ही अच्छे से करना चाहिए. थर्ड टिप इज़ व्हेन एवर यू आर स्कफिंग और स्नीजिंग, या फिर व्हेन एवर यू गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड, स्टार्टिंग में बहुत पेन फील होता है, स्पेशली ऑन द स्टिचेस. सो स्टार्टिंग में आई नो लाइक स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू गेट अप और यू स्नीज और यू कफ, देयर इज़ अ वेरी वेरी शार्प पेन इन योर स्टिचेस, और अंदर तक पेन होती है. बट व्हेन एवर यू फील like sneezing or coughing, always एक इस तरह का पिलो लीजिए and always press against your abdomen. उससे आपका जो पेन है वो रिलीफ होगा थोड़ा सा, because obviously coughing you can still kind of avoid, but sneezing ऐसी चीज़ है कि आप नहीं avoid कर पाते. एंड मुझे तो एकदम से sneeze आ गई थी and I was like in terrible pain जब मुझे हुआ. Then I asked nurse what to do and she suggested me this, that always press a pillow against your stitches. So the fourth thing is always ask your doctor for some painkillers. So first week ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक वीक के लिए आप अपने डॉक्टर से पेनकिलर्स की प्रिस्क्रिप्शन पहले ही लेके रखें, एंड बी मेक श्योर दैट यू टेक योर मेडिसिन एंड पेनकिलर्स ऑन टाइम. सो जल्दी से अगर आप वो रेगुलरली लेंगे तो आपको पेन का पता भी नहीं चलेगा. विद एडिक्वेट रेस्ट यू वोंट इवन फील कि कुछ हुआ है, and you will recover sooner painlessly. Fifth tip is a good nutritious diet. Yes, it is very important. I think वो मैं इन सबसे अगर ज़्यादा किसी को सबसे ऊपर मांगती हूँ वो है डाइट. अगर आपकी डाइट अच्छी है, न्यूट्रिशियस है, तो डेफिनेटली यू विल रिकवर वेरी नाइसली एंड वेरी क्विकली. कोशिश कीजिए कि आपका डाइट इनटेक बहुत अच्छा हो. ऑलवेज़ हैव हाई प्रोटीन डाइट में, बिकॉज एक सर्जरी हुई है आपकी, एंड गुड प्रोटीन आपको जल्दी हील करने में हेल्प करेगा.
एंड आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट कि अगर गुड डाइट आप लेंगे तो इट विल हेल्प यू फॉर मिल्क प्रोडक्शन एज वेल, बिकॉज सी सेक्शन में मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मली लोगों की इतनी अच्छी होती नहीं है. सो इफ़ यू विल हैव अ गुड high protein diet, it will help you for your milk production as well. So diet is the most important thing while recovering. And also I would like to suggest to have lots of liquids. Both ये आपको breast milk production में and recovery में help करेगा. So I used to have like 4 liters of liquid when I was on recovery phase. So within 20 days मुझे ऐसा लगता था I am back to normal, I can do lots of work, मैं normal अपने daily routine में आ सकती हूँ. But touch wood, I am so blessed to have such a nice family and such a nice in-laws. They won't let me do anything till 40 days, because 40 days का हम एक recovery period मान के चलते हैं, क्योंकि 40 डेज़ के बाद यू कैन डू एनी थिंग, यू आर अ नॉर्मल पर्सन आफ्टर 40 डेज़. एंड टिल 40 डेज़ मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बेड से उठने नहीं दिया था. एंड दिस इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू रिकवर रियली क्विक एंड रियली नाइसली. नाउ आई एम एबल टू डू एनी थिंग. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एनी सी सेक्शन. एंड सिक्स्थली आई वुड से ऑलवेज हैव योर सप्लीमेंट्स. येस, डाइट तो आप अच्छी ले ही रहे हैं, बट सप्लीमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन really good recovery. So you have your calcium, iron and protein if you want. So इस तरह की आप चीज़ें आप अपने ज़रूर डाइट में रखिए. मतलब डाइट में तो रख ही रहे हैं, बट अलग से भी लीजिए. आई वुड से इट विल हेल्प अगेन इन मिल्क प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू रिकवर बेटर, योर बॉडी टू रिगेन दैट एनर्जी एंड टू परफॉर्म नॉर्मली. सो ये थी कुछ टिप्स जो कि मैंने फॉलो की टू रिकवर फ्रॉम सी सेक्शन रियली सून. आई होप आपको भी ये हेल्प करेंगी. एंड आई थिंक अगर आप ये सारी चीज़ों का नॉर्मल डिलीवरी में भी ध्यान रखेंगे तो आप उससे भी जल्दी उठेंगे. वैसे सी सेक्शन से जल्दी नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी हो जाती है, बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन रिकवरी आफ्टर डिलीवरी, सो ये सारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी. सो या दैट्स quick video on recovery on C-section. and yeah, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं, then please do let me know, help me grow, and I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye.